ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 16 जुलाई 2022। तो मीठे मीठे बाबा ने अपने बच्चों से कहा, पिता समान पतितों को पावन बनाने का धंधा करो, तभी बाबा के दिल पर चढ़ेंगे। तो आज बाबा ने सर्विस करने में पूरी जोर दी है, क्योंकि बाबा जब धीरे धीरे बोलते हैं ना, बच्चे सेवा करो, तो बच्चों को समझ में नहीं आता। आज बाबा ने पूरी पूरी मुरली इसी पे बताई है कि तुम्हें पतितों को पावन बनाने का धंधा करना है, कर्म करने हैं, जॉब करनी है, ठीक है, तभी भगवान के दिल पर चढ़ेंगे। प्रश्न, किन बच्चों में गुणों की धारणा सहज होती है, उनकी निशानियां क्या होगी? किन बच्चों में गुण बहुत तेजी से धारण होते हैं, अब उनकी निशानियां बाबा ने बोला पॉइंट वाइज है। जो बच्चे पुराने मित्र संबंधियों से, पुरानी दुनिया से, विकारी स्वभाव संस्कार से बुद्धि योग निकालकर नष्ट मोहा बनते हैं, उनमें सर्व गुणों की धारणा सहज होती है। पुराने मित्र संबंधियों अर्थात जो पुराने संग हैं, जो जो आपको फंसाते हैं, जो आपको व्यर्थ में ले जाते हैं, जिसकी वजह से आप तनाव में से ग्रसित हो जाते हो, उन विचारों को त्याग करना है। कोई कुछ बोल रहा है, उससे अपने आप को बचा लेना। ये ऐसे जो व्यक्ति है उनमें गुणों की धारणा सहज होगी। वह कभी किसी की निंदा करके एक दो की दिल खराब नहीं करते, बाबा को पूरा पूरा फॉलो करते हैं, सांवरे को गोरा, खारे को मीठा और पतितों को पावन बनाने की सेवा का सबूत देते हैं, सदा हर्षित रहते हैं। अब हम सब अपनी अपनी चेकिंग करें कि क्या हम बाबा के इस लिस्ट में हैं, इन निशानियों वाले बच्चे में हैं। गीत है, किसने यह सब खेल रचाया। ओम शांति। तुम बच्चे जानते हो कि हम सभी ईश्वरीय संतान व संप्रदाय हैं। इसके पहले तो हम आसुरी संप्रदाय थे। आसुरी संप्रदाय अर्थात रावण के गुणों में थे ना, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या में थे ना, तो आसुरी संप्रदाय में थे। अभी हमको ईश्वरीय मत मिलती है। ईश्वरीय मत क्या सिखाती है? पतितों को पावन बनाना। अब हर एक अपने दिल से पूछते रहे, जबकि हम पतित पावन की संतान हैं, तो क्या दुनिया की तरह जो सिर्फ गाती रहती है, जानती कुछ नहीं कि कैसे पतित पावन बाबा आकर पावन बनाते हैं? जब हम भी नहीं जानते तो क्या जाने। बाबा आए ही हैं हमको पावन बनाने। तो अपने को देखना है कि हम बाबा का कर्तव्य कर रहे हैं या नहीं। बाबा ने क्या किया, क्या कहा? या हॉस्पिटल व यूनिवर्सिटी खोलो, बच्चों का भी यही काम है। शुरू शुरू में जब बाबा आए थे तो मकान छोटा था ना। जब शिव बाबा लेखरा दादा के तन में प्रवेश किए, उस वक्त कितने लोग जानते थे? जिस तन में आए उसको भी पता नहीं था कि मेरे तन में भगवान आ रहे हैं। तो दुनिया लोगों लोगों तक कैसे पहुंचेगा? तो शुरू शुरू में कैसे एक से शुरुआत हुई ना। किसी एक से शुरुआत हुई ना, उसने इतने लोगों को भगवान का परिचय देने में, उनको निश्चय कराने में कितनी मेहनत लगी होगी। अब देख लीजिए, मैं जिस राज्य में रहती हूँ, जिस डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ की दीदी भैया, जो सेंटर के जो दीदी भैया समर्पित, उन लोगों ने कितनी बड़ी तपस्या की। पूरे 22 साल बाद बाबा का अपना घर बना, है ना। तो बोलते बोलते दीदी की आंखों में पानी आ गए। कितनी तपस्या की होगी। जब भैया इस शहर में आए थे तो कोई नहीं जाता था ब्रह्मा कुमारी को, और किस तरह से वे पुरानी साइकिल पर बैठकर सबको कैसे सुनाने निकलते थे। कोई नहीं सुनता था, नहीं समझता था, मजाक उड़ाता था। कैसे कैसे करके कितनी सारी, मतलब हद की भी सेवा नहीं थी, मतलब कोई था ही नहीं। जैसे भगवान ने बोला ना कि सिर्फ मैं एक से शुरुआत किया, उसी तरह से कोई एक जब चलता है ना, उसके पीछे पीछे कारवां लग जाते हैं, क्योंकि चलाने वाला तो भगवान है। आप बस निश्चय करो, निश्चय करो, भगवान है चलाने वाले। फिर बाबा कहते हैं, नरक में दुख है, इसलिए इसको बादशाही नहीं कहेंगे, इसको गधाई कहेंगे। राजाई नहीं है, ये गधाई है, गधे की तरह बोझ ढोने वाली। अब बच्चों को बाबा की सेवा करनी चाहिए, पतितों को पावन बनाना। भगवान जो सेवा कर रहे हैं, बच्चों को करना है। सारा दिन यही धंधा करो, यही सोचते रहो कि पतितों को पावन कैसे बनाएं। पहले तो प्रश्न है कि हम खुद पावन बने हैं? हमारे में तो कोई विकार नहीं, हमारा परमपिता परमात्मा के साथ इतना लव है। अगर लव है तो लव का सबूत कहाँ है? बाबा पूछते, अगर तुमको मेरे से प्यार है तो मुझे सबूत दो। और कहते हैं ना, तजुर्बे ने शेरों को खामोश रहना सिखाया है, क्योंकि दहाड़ कर शिकार नहीं किया जाता। क्या बात है। इसे तो बाबा कहते हैं, खामोश रहो, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो,
आपकी बातों का असर होगा। आप दहाड़ कर अपनी बात चिल्ला कर सत्य करोगे ना, कभी नहीं कर पाओगे, है ना। तो बस बाबा कहते मेरे दिल पर वही चढ़ेंगे जो पावन बनाने का काम करेंगे, सेवा करेंगे। अपनी चढ़ती कला है उसका भी सबूत दिखाना है ना। जो पंडे बन जाते हैं वो सबूत देते हैं। सर्विस लायक बनाना है, ऐसे नहीं कि डिसर्विस करे, लून पानी करके आपस में झगड़ते रहते हैं। डिसर्विस करने वालों का पद भ्रष्ट हो जाता है। बाकी मनुष्य को कितने लून पानी होकर रहते हैं, मैंने आज तो मनुष्य कितने लून पानी होकर रहते हैं। लून पानी मतलब मतभेद, आपस में झगड़ा झंझट, झरमुई झगमुई। तो ऐसा नहीं करना है। देखो सूर्य में कितनी ताकत है, जो खारे सागर से पानी खींचकर मीठा बना देते हैं। तो तुम्हें प्यार से नमक को चेंज कर मीठा बनाना है। सूर्य, ये भी तो उसकी सर्विस है ना। इंद्र देवता कहते हैं ना, जो बारिश करते हैं। तो बच्चों में भी इतनी ताकत होनी चाहिए, हर एक को इंद्र के समान बनना है, बादल भरकर बरसना है। ऐसे नहीं कि और ये खारा बना दे किसी को। कोई कोई तो खारा भी बना देते हैं, उनकी शक्ल ही प्रत्यक्ष हो जाती है। खारे की शक्ल सांवरी और मीठे की शक्ल गोरी। तुमको तो खुद गोरा बन और सांवरों को भी गोरा बनाना है। बाबा कितनी दूर से आकर ये सर्विस सिखलाते हैं। बाबा की सर्विस ही यही है, पतितों को पावन बनाना। बहुतों को पावन बनाएंगे तो बाबा इनाम भी देंगे। तो बच्चों को इनाम चाहिए ना। हमें लोगों से, मनुष्यों से भी कुछ मिलता है तो कितनी खुशी लगती है, छोटी सी भी कोई चीज़ हो। तो यहाँ भगवान हमें इनाम देने की गारंटी दे रहे हैं, तो लेना है कि नहीं, हाथ पसार कर खड़े रहिए, बाबा हमें इनाम चाहिए, है ना। तो दिल से पूछो कि हम कितनों को गोरा बनाते हैं। इनाम के हकदार तो सभी बनना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए काम क्या करना है, उसमें पीछे दिल से पूछते रहो कि हम कितनों को गोरा बनाते हैं। अगर नहीं बनाते तो जरूर कोई कुकर्म करते हैं। बाबा तो साफ साफ कह देते हैं, ज्ञान योग के अलावा कोई बात हो रही है तो वहाँ पे विकर्म ही है। क्योंकि आपके मन में क्या, क्यों, कैसे, ऐसे वैसे भरा पड़ा है। तो वो सब रावण की बातें हैं। अगर बाप की मत पर नहीं चल रहे तो पावन बनाने वालों के आगे बोझा ढोनी पड़ेगी, गधे की तरह बोझा ही ढोएंगे। हम हार पहनने वाले हैं यार, हार बनाने वाले नहीं। बाबा हमें हार पहनने वाला बना रहा है। तो बनना है ना सभी को। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते। हम बच्चों के भी प्यारे बाबा को नमस्ते। ढालने के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, चढ़ती कला का सबूत देना है। सबसे मोह निकाल सर्विस लायक बनना है। दर्द निकाल कर सर्विस लायक बनना, क्योंकि मोह में दर्द है, स्नेह में खुशी है, स्नेह में प्रेम है, स्नेह में समर्पण है। और प्यार, सच्चा प्यार क्या होता है पता है? सच्चा प्यार देना जानता है, मांगना नहीं, उम्मीद रखना नहीं। वहीं पे फंसता है आदमी। तो अपने आप को देखो। कहते हैं ना, किसी के द्वारा कही गई कोई बात हमें अच्छी लगती है तो वही बात कभी बुरी भी लग जाती है। तो यह हमारी मानसिक स्थिति पर आधारित होता है। अर्थात अगर हमारी मानसिक स्थिति खुशनुमा है तो हर छोटी बात भी, मतलब हर बड़ी बात भी हम छोटी लगेगी, नहीं तो हर छोटी बात बड़ी लग जाएगी। तो ऐसा नहीं, एक दो के दिल खराब नहीं करनी है, निंदा शिकायत नहीं करनी है, कुकर्म नहीं करना। कुकर्म, सबसे बड़ा कुकर्म पता है क्या है? अभिमान। अभिमान कैसे अक्ल को खा जाता है। एक प्रेरणादायक कथा सुनते हैं। एक घर के मुखिया को यह अभिमान हो गया था कि उसके बिना उसके परिवार का काम नहीं चल सकता। उसकी छोटी सी दुकान थी, उसे जो आय होती उसी से परिवार का गुजारा चलाता था। क्योंकि कमाने वाला वो अकेला ही था, इसीलिए उसे लगता था कि उसके बगैर कुछ नहीं हो सकता। वह लोगों के सामने डींग हाँका करता था। एक दिन वह एक संत के सत्संग में पहुंचा। संत कह रहे थे, दुनिया में किसी के बिना किसी का काम नहीं रुकता। यह अभिमान व्यर्थ है कि मेरे परिवार का गुजारा मेरे बगैर नहीं हो सकता, यह उसके मन में था। तो संत ने कहा, ऐसा नहीं है, सभी को अपने भाग्य के अनुसार प्राप्त होता है। सत्संग समाप्त होने पर मुखिया ने संत से कहा, मैं दिन भर कमाकर जो पैसे लाता हूँ उसी से मेरे घर का खर्च चलता है, मेरे बिना तो मेरे परिवार के लोग भूखे मर जाएंगे। संत बोले, तुम्हारा भ्रम है, हर कोई अपने भाग्य का खाता है। इस पर मुखिया ने कहा, प्रमाणित करके दिखाइए। मैं नहीं मानता। संत ने कहा, ठीक है, तुम बिना किसी को बताए घर से 1 वर्ष के लिए गायब हो जाओ। उसने ऐसा ही किया। संत ने यह बात फैला दी कि उसे बाघ ने अपना भोजन बना लिया है। मुखिया के परिवार वाले कई दिन तक शोक संतप्त रहे। गांव वाले आखिरकार उनकी मदद के लिए सामने आए। एक सेठ ने उनके बड़े लड़के को अपने यहाँ नौकरी दे दी। गांव वाले ने मिलकर लड़की की शादी करा दी। एक व्यक्ति छोटे बेटे की पढ़ाई का खर्चा देने को तैयार हो गया।
1 वर्ष बाद मुखिया छिपता छिपाता रात के वक्त अपने घर आया। घर वालों ने भूत समझकर दरवाजा नहीं खोला। जब वो बहुत गिड़गिड़ाया, उसने सारी बातें बताई तो उसकी पत्नी दरवाजे के भीतर से उत्तर दिया, अब हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है, अब हम पहले से ज्यादा सुखी हैं। उस व्यक्ति का सारा अभिमान चूर चूर हो गया। संसार किसी के लिए भी नहीं रुकता। यहाँ सभी के बिना काम चल सकता है। संसार सदा से चला आ रहा है और चलता रहेगा। जगत को चलाने की डींग भरने वाले बड़े बड़े सम्राट मिट्टी बन गए। जगत उनके बिना भी चला है, इसलिए अपने बल का, अपने धन का, अपने कार्यों का, अपने ज्ञान का गर्व व्यर्थ है। सेवा सर्वोपरि है ना? बड़ी बात। तो आई बात समझ में? अभिमान। मेरे बिना क्या होगा? अरे आपके बिना बहुत कुछ होगा। इस अभिमान से ऊपर उठो। इसको ही कहते हैं कुकर्म। उससे बचना है ना। दूसरी पर पिता समान रहमदिल बनना है, कौड़ी से हीरे जैसा बनने का पुरुषार्थ करना है, लून पानी अर्थात खारे को मीठा बनाने की सेवा करनी है। वरदान, कर्म और योग के बैलेंस द्वारा निर्णय शक्ति को बढ़ाने वाले सदा निश्चिंत भव। कर्म और योग के बैलेंस द्वारा निर्णय शक्ति को बढ़ाने वाले सदा निश्चिंत भव। तो सदा निश्चिंत वही रह सकते हैं जिनकी बुद्धि समय पर यथार्थ जजमेंट देती है, क्योंकि दिन प्रतिदिन समस्याएं, सरकमस्टांस और टाइट होने हैं। ऐसे समय पर कर्म और योग का बैलेंस होगा तो निर्णय शक्ति सदा सहज पार कर लेंगे। द्वारा बैलेंस के कारण बाप दादा की जो ब्लेसिंग प्राप्त होती है, उससे कभी संकल्प में भी आश्चर्यजनक प्रश्न उत्पन्न नहीं होंगे। ऐसा क्यों हुआ या क्या हुआ, यह क्वेश्चन नहीं उठेगा। सदैव यह निश्चय पक्का होगा कि जो हो रहा है उसमें कल्याण छिपा हुआ है। तो देखा, कर्म और योग का जब बैलेंस रखेंगे ना, कर्म और योग का बैलेंस अर्थात हर कर्म योग में रखकर करो, ईश्वर की याद से करो, तो जो भी काम करेंगे उसमें हमें आश्चर्यजनक प्रश्न नहीं उठेंगे। सदैव यह निश्चय पक्का होगा, निश्चय कि जो हो रहा है उसमें कल्याण छिपा है। यथार्थ जजमेंट देगी। बेकायदा की बातें लॉ अपने हाथों में नहीं उठाएगी, क्योंकि कहते हैं ना कि एक सच्चा शुभ चिंतक वह है जो आपके सामने आपकी कमजोरी के बारे में बात करता है, जो आपके सामने आपकी कमजोरी के बारे में बात करता है और दूसरों के सामने आपकी योग्यता के बारे में गर्व से बात करता है। वही है आपका सच्चा शुभ चिंतक। स्लोगन, एक बाबा से सर्व संबंधों का रस लो और किसी की भी याद ना आए। बाबा से सर्व संबंधों का रस लो और किसी की भी याद ना आए। किसी की याद अर्थात बेकायदे बातें, फालतू की बातें, व्यर्थ की बातें, किसी की बहुत अच्छी बातें ही में फंस के रह जाए, वो इतना अच्छा ऐसे करता है, ऐसा गुण है, नहीं, ये भी नहीं। बस ईश्वर की देन समझ के ईश्वर का गुण मानकर चलते चलो और खुश रहो। अच्छा, ओम शांति। शुक्र मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। ऑल इज वेल ऑलवेज। ओम शांति।